सबसे पहले आप ये क्लिप देख। इनोसेंट यहूदियों को मारा था, बच्चों को माइक्रोवेव में डाल के, माइक्रोवेव, बच्चे इन्फेंट है जो छोटा सा बच्चा है कुछ महीने का, उसको माइक्रोवेव के अंदर डाला और ऑन कर दिया। ये जितने भी बदसूरत लोग हैं इनके चेहरों के आगे क्रॉस बनाने में बड़ा मजा आ रहा है, इसलिए मैं क्रॉस बना रहा हूं। ऐसी बात नहीं कि आप पहली बार नहीं समझे, आप समझ चुके होंगे। लेकिन इनकी लैंग्वेज से पता चल रहा है कि इजराइल हमास वॉर नहीं, इंडिया हमास वॉर चल रही है। लेकिन अब इनकी नफरत की आग पर और फेक इंफॉर्मेशन पर पानी डालने का टाइम आ गया है। तो चलिए शुरू करते हैं। जैसा कि आपने देखा, इन भाई साहब का कहना है कि हमास वालों ने छोटे बच्चों को माइक्रोवेव में डालकर उन्हें मार दिया, और कई ऐसे इल्जाम हमास पर लगे कि 7 अक्टूबर को हमास ने 40 बच्चों को beheaded कर दिया। Babies and toddlers were found with their heads decapitated. Pictures of terrorists beheading children. लेकिन क्या है इनकी सच्चाई? आखिर क्या सच में हमास ने ऐसा किया था? रिपोर्ट के थ्रू जानते हैं। दोस्तों, एनबीसी की रिपोर्ट के मुताबिक जब जो बाइडेन और इजरायली प्राइम मिनिस्टर बेंजामिन नेतन्याहू ने यह क्लेम करा कि इतने बच्चों को हमास वालों ने मार दिया है, तो यही रूमर्स हर जगह फैलते चले गए। लेकिन जब मीडिया ने उन बच्चों का डेटा और फोटोज मांगी तो इजराइल नहीं दे पाया। अल जजीरा रिपोर्ट के मुताबिक इजराइल शो ही नहीं कर पाया कि ऐसा कुछ हुआ भी था। सिर्फ ये रूमर्स थे जो बड़ी तेजी से इजरायली मीडिया द्वारा फैलाए गए थे, जिनका एंड में कोई भी सबूत इजराइल पेश नहीं कर पाया। नंबर 2, गौरव ने कहा कि आयतुल्लाह खामनेई बंकर के अंदर छुपे बैठे हैं, और दूसरी वीडियो में गौरव का ही कहना है कि वो आराम से महलों में अय्याशियां कर रहे हैं और मजे कर रहे हैं। हमास वालों को सिर्फ ये बात बताना चाहता हूं कि बेटा तुम तो मारे जाओगे, लेकिन जो तुम्हारे आका हैं ईरान में वो तो मजे मार रहे हैं, वो तो मजे मार रहे हैं, उनको थोड़ा ना कोई दिक्कत है। वो बैठा है अपने महल में, वो अय्याशियां कर रहा है और तुमसे कह रहा है जाओ जिहाद फी सबीलिल्लाह। ठीक है, ठोको सानू की। दोस्तों, इसे कहते हैं अपनी ऑडियंस को चूना लगाना। एक साइड कुछ बोलना और दूसरी तरफ कुछ बोलना, सिर्फ गलत इंफॉर्मेशन के साथ नफरत फैलानी। चलिए इनके इस सवाल का भी जवाब देते हैं। दोस्तों, आयतुल्लाह खामनेई पर जो टिप्पणी करी जा रही थी कि उन्हें बंकर में छुपा दिया है, तो 4 अक्टूबर फ्राइडे वाले दिन इजराइल पर हमला करने के बाद आयतुल्लाह खामनेई ईरान की सिटी तेहरान में खुले मैदान में आए और ये साबित किया आखिर गलत कौन कर रहा है और कौन सिविलियंस पर बमबारी कर रहा है। जो कर रहा है वो डरकर बंकर में छुप के बैठा है। वहीं नेतन्याहू ने अभी तक ऐसा बयान इजराइल की सिटी तेल अवीव पहुंचकर पिछले 1 साल से नहीं दिया। बस बंकर के अंदर से ही नेतन्याहू बयान देते नजर आते हैं और कभी कभी भागते हुए भी नजर आते हैं। वैसे ही इजरायली मीडिया और गोर्दी मीडिया के मुताबिक ईरान के हमले से इजराइल का बाल भी बाका नहीं हुआ। लेकिन हकीकत क्या है, चलिए जानते हैं। रिपोर्ट के मुताबिक इजराइल के नेवतम एयरबेस पर ईरान की बैलिस्टिक मिसाइल ने 20 से ज्यादा F-35 जेट्स को पूरा डिस्ट्रॉय कर दिया। लेकिन इजराइल ने बिल्कुल भी शो नहीं होने दिया, क्योंकि इजराइल की हमेशा से ये चाल रही है दोस्तों, वो दुनिया के अंदर अपने नुकसान का तमाशा नहीं बनवाना चाहता ताकि लोग उसे कमजोर न समझ बैठे। दूसरा सवाल इस बात पर भी लोग उठा रहे हैं कि ईरान की बैलिस्टिक मिसाइल से एक भी इजरायली सिविलियंस क्यों मारा नहीं जाता। तो मेरा उनको जवाब ये है दोस्तों कि मिसाइल और रॉकेट के अंदर डिफरेंट होता है। रॉकेट कहीं पे भी जाकर गिरता है, लेकिन मिसाइल्स का टारगेट सेट करा जाता है जो फोन के थ्रू भी कंट्रोल हो सकती है। और ईरान ने दोनों हमलों में इजराइल के एयरबेस और मिलिट्री साइट को ही टारगेट करा। अगर ईरान चाहता तो सिविलियंस को भी टारगेट कर सकता था, लेकिन नहीं। ईरान सिर्फ इजराइल को ये दिखाना चाहता था कि हम हमला कभी भी कर सकते हैं, ताकि इजराइल हमले जो गाजा और लबनान में कर रहा है उसे बंद कर दे। तभी तो ईरान की तरफ से हमले के बाद ये स्टेटमेंट दी गई कि अब की बार जो हमला होगा उसमें हम सिविलियंस का बिल्कुल भी ख्याल नहीं रखेंगे। यानी अभी तक ईरान जानकर सिविलियंस को टारगेट नहीं कर रहा था, वरना जो मिसाइल इजराइल के एयरबेस को तबाह कर सकती है, क्या वो मिसाइल इजराइल के सिविलियंस के घर तबाह नहीं कर सकती? तो बिल्कुल कर सकती है। अब देखते हैं कि क्या इजराइल ईरान पर हमला करता है या नहीं। मिलते हैं कुछ न्यू अपडेट्स के साथ, तब तक के लिए हमारे साथ जुड़े रहें।